गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल टू न्यूज़पेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकाशी एंड स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। सबसे पहले डीप सीक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो काफ़ी सारा सेल ऑफ देखा गया है इस डीप सीक के चक्कर में। तो रफली इन्वीडिया की अगर हम बात करें तो 17% डाउन था। अभी रिकवरी देखी जा रही है इन द यूएस मार्केट्स आफ्टर दिस सेल ऑफ, राइट। एंड सारा ये जो डिस्कशन है तो डीप सीक रिलेटेड अगर हम देखें तो दिस इज ओपन एआई, चाइनीज सॉर्ट ऑफ चैट जीपीटी। तो इसके रिलेटेड इसने एक्चुअली अनसर्टेनिटी ही ऐड की है इन द टेक वर्ल्ड, अगर हम समराइज ही करें इस सब डिस्कशन को। सो ब्रॉडली ये जो अनसर्टेनिटी है एंड ब्रॉडली ये जो डीप सीक का जो सारा डिस्कशन हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है या इस ये जो क्रिएट कर सकते हैं दैट दैट कैन बी डन एट अ वेरी लो कॉस्ट, $6 million। तो कहाँ बिलियंस एंड ट्रिलियंस की बातें हो रही थी एंड अगेन मिलियंस में ये सारी चीज़ें हो सकती है, ये मार्केट ने देखा है, राइट। एंड इसके अलावा ये जो डीप सीक है तो इसके डाउनलोड्स भी बढ़े। इट एक्चुअली बिकेम अ मोस्ट डाउनलोडेड फ्री ऐप इन यूएस ऐप स्टोर। देन एक्चुअली अगेन अनसर्टेनिटी ऐड के इस वजह से ही ये जो एनवीडिया जैसे कंपनीज है इनके वैल्यूएशन यहाँ पे प्रेशर में आए। बट अभी ये सारी चीज़ें साइड में रखते हुए इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन अदर कॉर्पोरेट अर्निंग्स। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो इवेंट होने वाला है ऑन वेडनेसडे, दैट इज़ उनका वेडनेसडे, दैट इज़ यूएस फेड मीट। तो वहाँ पे क्या डिसीजंस ये लेते हैं, राइट। रेट कट करेंगे करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो कितना करेंगे। देन उसके बाद अभी एक्सपेक्टेशंस तो चलो यही है कि एक हॉल्ट हो सकता है एंड ये स्टेडी रख सकते हैं इनके इंटरेस्ट रेट्स। बट ओवरऑल अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करें तो कितने इंटरेस्ट रेट्स कट ये टारगेट कर रहे हैं फेड, तो इसका भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट देखेगा, राइट। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। दिस इज अबाउट ऑयल प्राइजेस। ऑयल प्राइजेस आर अगेन हॉवरिंग टू देयर 2 वीक लो एंड ऑल्सो लीबिया में थोड़ा बहुत डिसरप्शन हुआ है। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो ऑयल प्राइजेस आर अगेन हैव स्टेड नियर देयर 2 वीक लो। क्यों? बिकॉज चाइना में डिमांड नहीं है एंड यूएस का भी एक थोड़ा बहुत वेदर का इम्पैक्ट है, जो वार्म वेदर का इम्पैक्ट है। एंड लीबिया की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ पे प्रोटेस्ट कुछ हुए हैं दैट हैज़ अगेन डिसरप्टेड द ऑयल एक्सपोर्ट्स। रफली 4.5 लाख बैरल्स पर डे का यहाँ पे ओवरऑल इम्पैक्ट बोला जा रहा है, ओवरऑल प्रोडक्शन का इम्पैक्ट। सो एनालिस्ट्स आर अगेन सेइंग दैट कि ये सारे जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स एंड पॉलिसी कंसर्न्स की वजह से यहाँ पे ऑयल प्राइजेस जो है तो वो वोलेटाइल ही रह सकते हैं फॉर अ वाइल। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं इन द वर्ल्ड इकोनॉमी ओनली कि ब्रिटिश फर्म्स हैव बीन प्लेग्ड बाय प्रॉफिट वार्निंग्स एंड स्लाइडिंग आउटपुट एंड many aren't hopeful of any sort of a recovery here, राइट। तो यहाँ पे ब्रिटिश जो बिजनेसेस है दे आर अगेन एक्सपेक्टिंग सर्टन हायरिंग कटबैक्स, कुछ प्राइस इंक्रीजेस, अगेन इन्फ्लेशन तो कंसिस्टेंट है। देन आउटपुट डिक्लाइंस टू impact the profitability in 2025 एंड दिस इज डिस्पाइट जो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन या अश्योरेंस है उसके बावजूद ये यहाँ पे बोला जा रहा है। नाउ 1 out of 5 यूके लिस्टेड कंपनीज हैव इशूड अ प्रॉफिट वार्निंग 2024 में, जहाँ पे हाईएस्ट प्रोपोर्शन ये है आफ्टर द पैंडमिक। एंड 274 प्रॉफिट वार्निंग्स इशू हुई थी इन 2024 रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑर्डर डिलेज एंड उसके अलावा इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो ये दो की मेजर रीजंस यहाँ पे बोले गए थे, इसी वजह से प्रॉफिट पे यहाँ पे प्रेशर बना है। देन हाई नंबर ऑफ प्रॉफिट वार्निंग्स इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रिटेलर्स एंड पर्सनल गुड सेक्टर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट वार्निंग्स देखी गई है। तो बिजनेसेस जनरली यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट में एंड हायरिंग में थोड़ा बहुत स्लो हो रहे करेंटली यहाँ पे बोला जा रहा है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ एक तो डीलेज है इन द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्पेंडिंग्स की वजह से। देन मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया है यूके ग्रोथ फोरकास्ट को for 2025 from 1.3% to 0.9%, अगेन साइटिंग द सेम रीजंस कि अगर ये लोग रिक्रूट नहीं करेंगे तो ग्रोथ आएगी कैसे, राइट। एंड ऑफ कोर्स नॉन एसेंशियल बिजनेस कट्स भी यहाँ पे है।
सो ब्रॉडली अगर हम देखें तो एक कंसिस्टेंट इन्फ्लेशन है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ यहाँ पे थोड़ी बहुत ठीक नहीं है, तो इस वजह से चैलेंजेस है। एंड ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस ही लो है, तो इस वजह से हायरिंग इंटेंशंस भी यहाँ पे नहीं है, हेड काउंट वगैरह कट्स भी यहाँ पे बोले जा रहे हैं। सो इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट वार्निंग्स काफ़ी दिख रही है। अब देखना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन ओवरऑल इवॉल्व होती है। दिस इज अगेन अ वेट एंड वॉच थिंग। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ट्रम्प कॉल्स चाइना, इंडिया एंड ब्राज़ील ट्रिमेंडस टैरिफ मेकर्स एंड ही वॉज टू प्रोटेक्ट यूएस इंटरेस्ट। तो अभी सीधा बोल ही दिया है कि चाइना, इंडिया एंड ब्राज़ील जो एक पार्ट है ऑफ ब्रिक्स ब्लॉक, तो एक काफ़ी ज़्यादा टैरिफ मेकर्स है, राइट। एंड व्हाट ब्रॉडली ही वांट टू से इज़ कि मैं यूएस का प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं यूएस सिटीजन्स के बारे में ज़्यादा सोचूंगा एंड ना कि किसी और नेशनल के बारे में। तो इस वजह से ही इज़ अगेन टारगेटिंग दीज नेशंस एंड स्पेशली ये कॉन्टेक्स्ट इस रिगार्डिंग भी पहले हुआ है कि अगर डॉलर डोमिनेंस यहाँ पे कम होता है तो देन ही विल डेफिनेटली मूव एंड इम्पोज दोज टैरिफ्स, राइट। एंड इनका यही कहना है, इनका डिटर्मिनेशन, ट्रम्प का जो डिटर्मिनेशन दैट इज टुवर्ड्स अ फेयर इकोनॉमिक सिस्टम, कि आप एक फेयर इकोनॉमिक सिस्टम लाओ जहाँ पे टैरिफ्स लाइक रीजनेबल हो एंड कुछ इनडिफरेंट चीज़ें हो। एंड ही हैज़ अगेन अर्ज्ड जो बाहर के जो एंटिटीज़ है, अगर आपको टैरिफ का शिकार नहीं बनना है तो आप यूएस में आके आपके प्लांट सेटअप करो। तो ब्रॉडली ये सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रम्प रिलेटेड भी बताई जा रही है। देन बढ़ते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूज़ है आपके लिए, दैट इज़ टू व्हीलर कंपनीज एक्सपेक्ट सेल्स टू रीच प्री कोविड हाइज इन FY 25। तो मोटरसाइकिल एंड स्कूटर सेल्स जो है तो वो प्रोजेक्टेड है बढ़ना बाय 8 to 10% इन द नेक्स्ट फिजिकल ईयर, पोटेंशियली रीचिंग अ रिकॉर्ड हाई। एंड ये क्यों है? प्राइमरली बिकॉज एक तो है कि स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड हो सकती है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो है इन द अर्बन सेंटर्स थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, एंड देर इज दिस एक्सपेक्ट देर इज कि एक हायर नंबर ऑफ वेडिंग डेट्स है इन FY 26, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अब ब्रॉडली अगर आपको समझाओ कि यहाँ पे क्या कमेंट्री आ रही है इवन फ्रॉम द Q3 रिजल्ट्स, अभी तो रिजल्ट सीजन चालू है, तो ब्रॉडली यहाँ पे कमेंट्री यही आ रही है कि रूरल डिमांड जो है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पिकअप दिख रहा है, बट अर्बन जो डिमांड है तो वो सॉर्ट ऑफ स्लो डाउन वहाँ पे दिख रहा है। ये स्लो डाउन क्यों है? बिकॉज ये जो अर्बन डिमांड थी दैट वाज सॉर्ट ऑफ एक पेंटअप डिमांड यहाँ पे चल रही थी अभी तक की, तो वो फुलफिल हो चुके हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जॉशन आ चुका है। तो ब्रॉडली ये एक समरी है फ्रॉम ऑल द कॉन कॉल्स एंड कंपनीज की तरफ से। तो इस वजह से अगेन ये भी यही कह रहे हैं कि रूरल डिमांड तो पिकअप हो रही है, बट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स अगर यहाँ पे ईज होते हैं तो वहाँ पे भी अर्बन सेंटर्स में भी यहाँ पे ग्रोथ, अर्बन सेंटर्स की वजह से भी ये ग्रोथ ड्राइव हो सकती है। देन जो टॉप टू व्हीलर मेकर्स है जैसे कि हीरो, देन होंडा एंड टीवीएस, दे आर एक्सपेक्टिंग इनके जो सेल्स है टू सरपास देयर पीक ऑफ 21.18 मिलियन यूनिट्स इन FY 19, जहाँ पे दे आर एक्सपेक्टिंग मोर देन अ मिलियन सेल्स फ्रॉम EV इटसेल्फ। देन रूरल मार्केट्स जो कि आधा हिस्सा है ऑफ टू व्हीलर सेल्स, that is also expected to boost demand due to again higher number of auspicious days for Hindu wedding। तो wedding days ज़्यादा है, सो 66 वेडिंग डेज बोले जा रहे हैं इन FY 26 एज कम्पेयर टू 54 वेडिंग डेज इन FY 25। देन हीरो मोटोकॉर्प की जो CEO है तो इन्होंने भी यही बोला है कि रूरल इम्प्रूव्ड रूरल एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रॉन्ग मॉनसून एंड इंक्रीजिंग MSP फॉर क्रॉप्स, ये कुछ की फैक्टर्स हो सकते हैं फॉर ग्रोथ इन दी रूरल मार्केट्स। एंड इसके अलावा जो कैपेक्स स्पेंडिंग है, अभी बजट भी है, तो अगर कैपेक्स स्पेंडिंग अच्छा खासा रहता है एंड इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होता है तो रूरल इकोनॉमी एंड ऑफ कोर्स द अर्बन इकोनॉमी यहाँ पे रिवाइव हो सकती है। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे रिजल्ट सीजन चालू है, तो रिजल्ट्स की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले JSW एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे डिटेल्स देख सकते हो। सो Q3 FY 25 का ये जनरेशन डिटेल्स है। सो ब्रॉडली अगर हम कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो कैपेसिटी इज़ अप बाय 1.3 गीगावाट, 19% YOY। एंड रिन्यूएबल्स में अगर अगर हम जनरेशन्स की यहाँ पे बात करें तो 18% का यहाँ पे YOY ग्रोथ है, वर्सेस थर्मल इज़ अप बाय 8%। एंड ब्रॉडली जनरेशन टोटलिटी बेसिस पे अगर हम देखें तो 10% की यहाँ पे ग्रोथ रही है।
देन इसके अलावा आप कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस के भी यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो। तो एज वी डिस्कस की 10% की ओवरऑल वाई वाई ऑन क्वार्टर्स बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जंप है इन द जनरेशन। बट रेवेन्यू जो है तो रेवेन्यू गिरा है बाय 1% से। एंड ये क्यों है, तो अगेन देर वाज दिस इंक्रीमेंटल सेल्स जो रहे थे फ्रॉम दी आर ई एडिशन कैपेसिटी, एंड उत्कल यूनिट 1 वर ऑफसेट बाय दी लोअर शॉर्ट टर्म रियलाइजेशन जो इनका रत्नागिरी एंड विजयनगर में प्लांट है। देन एबिटडा अगर हम देखें तो 9% का यहाँ पे डिप है। एंड देन अगेन यहाँ पे भी दिस इज ड्यू टू लोअर शॉर्ट टर्म स्प्रेड्स। बट डिस्पाइट इसके अलावा जो एबिटडा मार्जिन है तो वो 50% पे रहा है इन दी 9 मंथ ऑफ FY 25। कैश प्रॉफिट्स आर डाउन बाय 19% से। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, स्टार हेल्थ। तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत स्लो हो गई है। ब्रॉडली अगर हम GWP देखें, दैट इज ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, दैट इज इंक्रीज बाय जस्ट 5.2%, वेर एज जो प्रीमियम अर्नड है विच इज़ द अक्रूवल नंबर, तो वो 15% से यहाँ पे बढ़ा हुआ है। अब ये क्यों है, तो ग्रोथ यहाँ पे स्लो क्यों हुई है, तो इसका प्राइमरी रीज़न है देर आर अकाउंटिंग चेंजेस अंडर वे। तो यहाँ पे पहले अकाउंटिंग कैसे होता था कि सपोज आपका 3 साल का प्लान है, राइट, इंश्योरेंस का प्लान, एंड तो वो 3 साल का प्लान डायरेक्टली आपका जो टोटल अमाउंट है वो डायरेक्टली ऐड होती थी इन दी GWP। बट अभी ऐसा ना होके दिस देर इज दिस 1/n कॉन्सेप्ट, तो आपको एक एक साल का आपको उसमें अक्रू करना पड़ेगा। तो पहले बेस ज़्यादा है, अब जो है तो वो अक्रूवल आता है जस्ट एक एक साल का, मतलब उसमें जो एडिशन होता है जस्ट एक एक साल का। तो 3 साल का है तो लेट्स से 300 रुपीज़ का टोटल अमाउंट है, तो पहले साल में 100 रुपीज़ GWP में ऐड होंगे, अगले साल में 100 ऐड होंगे, तीसरे साल में 100 ऐड होंगे। तो इस वजह से यहाँ पे बेस का थोड़ा इम्पैक्ट है, अगले कुछ क्वार्टर्स यहाँ पे बेस का इम्पैक्ट ही प्ले आउट होगा। तो इस वजह से ये जो ग्रोथ है, नंबर्स ग्रोथ नंबर्स है तो वो स्लो दिख रहे हैं। देन Q3 में अगर हम देखें तो दे हैव पोस्टेड अगेन 49 करोड्स ऑफ अंडर राइटिंग लॉसेस एज कम्पेयर टू 114 करोड्स ऑफ ओवरऑल अंडर राइटिंग प्रॉफिट्स इन द बेस क्वार्टर। एंड यहाँ पे इनकी कमीशंस एंड अदर एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं। एंड ब्रॉडली अगर हम देखें तो कंबाइंड रेशियोज हैव इंच्ड अप टू मोर देन 100। ओवरऑल पैट अगर हम देखें तो वो डिक्लाइन हुआ है टू 215 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम 289 करोड़ रुपीज़, वेयर जहाँ पे इनका जो इन्वेस्टमेंट इनकम है तो वो बढ़ा है एक्चुअली 22% से टू 346 करोड़ रुपीज़। देन बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स भी देख सकते हो। सो पीरियड ऑन पीरियड ग्रोथ इन GWP अगर हम 9 मंथ के बेसिस पे बात करें तो 13% की रही है। रिटेल हेल्थ रिन्यूअल प्रीमियम रेशियो, दैट इज रिन्यूअल रेशियो, कितने रिन्यूअल आए हैं 94%, दैट इज स्टिल मोर देन 90%, दैट इज स्ट्रॉन्ग। नंबर ऑफ एजेंट्स भी इन्होंने ऐड किए हैं फ्रॉम 684,000 टू 761,000। द नंबर ऑफ हॉस्पिटल नेटवर्क्स भी यहाँ पे ऐड हुए हैं। कंबाइंड रेशियो विदाउट 1/n अगर हम देखें तो 101.3% का है एज कम्पेयर टू 101.8% का। देन इन्वेस्टमेंट यील्ड इज ऑल्सो डिसेंट एट 8.3%, एंड नेट रिटर्न ऑन इक्विटी हैज़ गॉन डाउन बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी का यहाँ पे इम्पैक्ट दिखा है। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, दिस इज अबाउट बजाज ऑटो के Q3 FY 25 के रिजल्ट्स। तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो कंसोल नेट प्रॉफिट इज अप बाय 8% से, एंड रेवेन्यू इज ऑल्सो अप बाय 8% से। स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू इज अप बाय 6%, दैट इज ड्रिवन बाय जो एक्सपोर्ट्स है, ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो है, एंड स्पेयर सेल्स भी यहाँ पे थोड़े हुए हैं। पैट स्टैंड अलोन बेसिस पे बढ़ा है बाय 3% से। ईवी रिलेटेड अगर हम बात करें तो इनका जो ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो है दैट कंट्रीब्यूटेड 45% ऑफ रेवेन्यूज अप फ्रॉम 30% लास्ट ईयर। एंड ईवी सेल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1 लाख यूनिट्स दे हैव रीच्ड दिस मार्क, एंड अचीविंग अ मार्जिनली पॉजिटिव एबिटडा, राइट, एक छोटा बहुत थोड़ा बहुत एबिटडा भी यहाँ पे इन्होंने पोस्ट कर दिया है इन देयर ईवी सेगमेंट में। मार्केट शेयर डबल हुआ है इन द इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्पेस में, एंड ट्रिपल हुआ है इन द इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर स्पेस में, जहाँ पे चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है तो वॉल्यूम्स ग्रू बाय 2.5x YOY विद 25% ऑफ मार्केट शेयर।
देन कुछ अदर फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो मोटरसाइकिल्स में इनके जो फ्लैगशिप, जैसे कि अबव 125 सीसी, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम दिखा था, लेड बाय अगेन फेस्टिव डिमांड। बाकी जो इनके केटीएम के जो मॉडल है, तो इन्होंने 10 हाई परफॉर्मेंस बाइक्स लॉन्च की है इन इंडिया। देन कमर्शियल व्हीकल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अगेन दिस सेगमेंट ऑल्सो अचीव्ड ऑल टाइम हाई रिटेल सेल्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर वॉल्यूम्स ग्रीव 5 फोल्ड वाई वाई, मार्केट शेयर ट्रिपल हुआ है। देन एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें, तो कंटिन्यूड रिकवरी रही है इन द एक्सपोर्ट सेगमेंट फॉर फोर्थ कंसेक्यूटिव क्वार्टर, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा है इन द अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका में। नाइजीरिया के अगर हम देखें, तो यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स क्रॉस्ड 1 लाख। लैटिन अमेरिका ऑल्सो पोस्टेड रिकॉर्ड सेल्स एंड एक मतलब केटीएम के एक्सपोर्ट्स में थोड़े बहुत एक स्लो डाउन दिखा है, बट ब्रॉडली एक्सपोर्ट नंबर तो डबल डिजिट से ग्रो हुए ही है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे डिटेल्स भी देख सकते हो। सो ब्रॉडली डोमेस्टिक अगर हम नंबर्स देखें वाई वाई बेसिस पे, तो -10%, -3% एंड -9% टोटल सब टोटल बेसिस पे एक। बट एक्सपोर्ट्स अगर हम देखें, तो 21% वाई वाई, टू व्हीलर्स में, सीवी में 33%, सो ओवरऑल 22%। सो एक्सपोर्ट्स ने ही ब्रॉडली जो पॉजिटिव ग्रोथ है तो वो ड्राइव की है। देन नेक्स्ट Hyundai के बारे में बात करते हैं। Hyundai के भी Q3 के रिजल्ट्स आए हैं, तो आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो स्क्रीन पे। रेवेन्यू जो है तो 1.3% से गिरा है, वर्सेस EBITDA 13.7% से यहाँ पे गिरा है। EBIT एंड पैट, अगेन पैट इज़ डाउन बाय, अल्टीमेटली पैट इज़ डाउन बाय 18.6% से। अब ये क्यों है? तो ब्रॉडली अगर हम रेवेन्यू देखें, तो रेवेन्यू एक सॉर्ट ऑफ फ्लैटिश ही लेवल्स पे रहा है, मतलब ग्रोथ टर्म्स में फ्लैट 1.3% ही डाउन है। दैट इज़ प्राइमरली बिकॉज फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स की वजह से रेवेन्यूज तो सस्टेन हुए हैं, बट जो मार्जिन्स हैं तो वो घटे हैं बिकॉज ऑफ सबड्यूड डिमांड एंड जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस, एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्काउंटिंग भी यहाँ पे हुई है। आप अनदर एक यहाँ पे टेबल, एक चार्ट देख सकते हो। दिस इज यहाँ पे अच्छा एक्सप्लेन होता है यहाँ कि पीबीटी लेवल पे अगर हम देखें, तो पीबीटी लेवल पे वॉल्यूम मिक्स एंड प्राइस एडजस्टमेंट इज इन रेड। तो मतलब इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, बट जो कॉस्ट एफिशिएंसीज एट्सेट्रा जो रही है, तो उन्होंने यहाँ पे मार्जिन्स थोड़े बहुत कॉम्प ऑफ किए हैं। देन अगर हम बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स देखते हो, तो वॉल्यूम पर्सपेक्टिव से अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इनका जो ओवरऑल वॉल्यूम है तो वो गिरा है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड प्राइमरली दैट इज अगेन ड्रिवन बाय एक्सपोर्ट्स नंबर्स। देन वॉल्यूम, जो डोमेस्टिक वॉल्यूम है तो वो ड्राइव हुआ है स्पेशली बाय देयर एसयूवी सेल्स। एंड सीएनजी पेनिट्रेशन की अगर हम इनके बात करें, तो 15% तक सीएनजी पेनिट्रेशन पहुंच गया है, अप फ्रॉम 12%, एंड 21.2% इन द रूरल पेनिट्रेशन, अप फ्रॉम 19.7% लास्ट ईयर। एंड ब्रॉडली अगर हम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो दे आर अगेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ग्रोइंग देयर ईवी पेनिट्रेशन इन इंडिया, जहाँ पे क्रेटा इलेक्ट्रिक जो है तो वो बोला जा रहा है कि एक गेम चेंजर स्टोरी हो सकती है, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू अगेन ड्राइव सिग्निफिकेंट सक्सेस इन द ईवी स्पेस। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। दिस इज अबाउट JSW इंफ्रा के Q3 FY25 के रिजल्ट्स इनके आए हैं, तो आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। सो रेवेन्यू की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो 26% से रेवेन्यू इनका बढ़ा है, बट EBITDA मार्जिन्स हैव गॉन डाउन बाय रफली 2% से, एंड पैट हैज़ गॉन अप बाय 32% से। राइट, अब ये क्यों है? दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ ये जो नंबर्स है, दिस इज आफ्टर कंसोलिडेशन ऑफ नवकार कॉरपोरेशन। राइट, एंड ब्रॉडली अगर हम इनके प्लान्स देखें, तो इनका टारगेट है ही अप टू 400 MTPA की कैपेसिटी तक पहुंचना बाय FY30, दैट इज स्टिल इंटैक्ट। वॉल्यूम के नंबर्स की अगर हम बात करें, दैट इज कार्गो हैंडल्ड, दैट इज अप बाय 5% से ऑन ईयर बेसिस, एंड थर्ड पार्टी कार्गो हैंडल जो है तो वो 31% से यहाँ पे बढ़ा है, एंड दिस इज द प्राइमरी ड्राइवर। एंड बाकी अगर हम 5% को और डाइसेक्ट करके समझे कि इसके क्या की रीजंस, तो एक तो है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा है एट देयर कोल टर्मिनल, एंड एक्वायर्ड एसेट्स भी है जैसे कि लिक्विड टर्मिनल, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ, एंड ये ऑफसेट हुआ है पार्टली बाय लोअर कार्गो एट देयर आयरन ओर टर्मिनल ऑफ पारादीप। देन कुछ ऑपरेशनल डेवलपमेंट्स भी है इनकी, जैसे कि JSW इंफ्रा को एक अप्रूवल मिला है
कि वो अपना जो इंटरिम ऑपरेशंस है एट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, जहाँ पे वो हैंडल कर सकते हैं रफली 90,000 टन्स ऑफ लिक्विड एडिबल ऑयल, तो वो उनको मिल चुका है। देन फ्यूचर आउटलुक के बारे में अगर हम बात करें, दे आर टारगेटिंग टॉप लाइन ऑफ 8,000 करोर्स फॉर देयर लॉजिस्टिक सेगमेंट विद 25% एबिटदा मार्जिन, एंड ये एक सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री लीडिंग आर ओ सी यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं। देन नेक्स्ट है एस बी आई कार्ड्स के रिजल्ट्स। तो नेट प्रॉफिट फॉल्स बाय 30% टू 383 करोड़, रेवेन्यूज आर फ्लैट। तो आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। तो टोटल इनकम 1% से ही बढ़ा है, रेवेन्यू टोटल अगर हम देखें तो 0% की यहाँ पे ग्रोथ है ऑन वाई वाई बेसिस, प्राइमरली बिकॉज फीस एंड अदर इनकम्स में 13% का यहाँ पे डिप दिखा है। देन नेक्स्ट की जो नंबर यहाँ पे फोकस करने लायक है तो वो है प्रोविजंस का नंबर, दैट इज इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। वो 49% से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, एंड इसी वजह से आप देखोगे कि इनका जो पैट है, पीबीटी है, तो वो भी गिरा है बाय 30% से। एंड की मेट्रिक्स अगर हम यहाँ पे देखें तो जो यील्ड है तो वो 12% से डाउन है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है तो क्रेडिट कॉस्ट 2.1% से यहाँ पे बढ़ी है, दैट इज़ द प्रोविजनिंग डिवाइडेड बाय योर एयूएम। तो वो बढ़ी है, इस वजह से इनके जो रिटर्न रेशियोज होते हैं, जैसे कि आरओए नंबर, दैट इज़ डाउन बाय 1.58% ऑन अ वाई वाई बेसिस। बाकी जो बिजनेस वॉल्यूम के डेटा है तो वो उसको अगर हम देखें तो 11.75 लाख का यहाँ पे न्यू अकाउंट्स तक के पहुँच गए, लेकिन 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे जंप है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो मोमेंटम दिख रहा है, बट वाई वाई इतना अभी तक नहीं दिख रहा है, 7% का ही यहाँ पे जंप है। देन कार्ड्स इन फोर्स 2.02 करोर्स, 10% जंप है वाई वाई बेसिस पे। स्पेंड्स इन लाइन है 11% वाई वाई, एंड रिसीवेबल्स अगेन इन लाइन 12% वाई वाई बेसिस का यहाँ पे जंप इनका दिखा है। एसेट क्वालिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जी एन पी अगेन अप 60 बेसिस पॉइंट्स वाई वाई बेसिस पे, नेट एन पी ए अप 22 बेसिस पॉइंट्स वाई वाई बेसिस पे। एंड ब्रॉडली ये अनसिक्योर्ड लेंडिंग में ही है, तो क्रेडिट कार्ड में वैसे भी थोड़े अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, तो अनसिक्योर्ड लेंडिंग में देर इज सम स्ट्रेस, तो इस वजह से भी यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रोविजनिंग स्पेशली यहाँ पे इंक्रीज होती हुई इनकी दिखी है। देन नेक्स्ट हम बुक रिव्यू अपना ऑन है, बुक रिव्यूज ऑन। तो हम ये बुक रिव्यू कर रहे हैं द इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट बाय माइकल शोन। सो यहाँ पे पिछली बार हमने ये डिस्कस किया था कि कोई स्टॉक अगर है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करें, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो अब वैल्यूएशंस के बारे में थोड़ा ऑथर ने यहाँ पे डिस्कशन किया है, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो वैल्यूएशंस के बारे में अगेन ऑथर इज सेइंग द सेम थिंग कि जितने लो वैल्यूएशंस हो उतना अच्छा है। बट यहाँ पे इन्होंने एक केस स्टडी सॉर्ट ऑफ दी, लाइक एक एग्जाम्पल दिया है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, कि देर इज दिस ब्रैड लियोनार्ड हु इज़ द फाउंडर ऑफ बीएमएल कैपिटल मैनेजमेंट। इन्होंने ये कंपनी फॉर्म की है, एंड इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है तो टू पे लो प्राइसेस फॉर हाई क्वालिटी बिजनेसेस, राइट। एंड तो इस ये जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, इस इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की वजह से ही हैज़ जनरेटेड रिमार्केबल रिटर्न, इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग, ऑफ 26.94% के आगार, विच इज़ ह्यूज, फ्रॉम 2004 से लेकर 2010 तक, एज कम्पेयर टू जस्ट 3.87% के आगार फॉर द S&P 500 ड्यूरिंग द सेम पीरियड, राइट। ये इस जस्ट फिलोसफी की वजह से, जस्ट पेइंग लो प्राइजेस। एंड यहाँ पे क्या मतलब है इसका कि लो प्राइजेस पे करो एंड सब्सटेंशियल रिटर्न आप वहाँ पे कमा सकते हो। क्योंकि अगर आप जितना लो प्राइसेस पे करोगे, आप जितना लो वैल्यूएशन पे वो खरीदोगे, पी रेटिंग भी वहाँ पे एड ऑन होगा, इज टिपिकली व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से। तो यहाँ पे मिस्टर ब्रैड, तो इनका फोकस यही है कि एक्सट्रीमली लो वैल्यूएशन वाली कंपनीज का मतलब को टुवर्ड्स ही इज़ फोकस्ड। एंड अब कितना कितना लो वैल्यूएशन, तो ऑथर ने यहाँ पे यही कहा है कि 1x to 2x ऑफ ईवी बाय एबिटदा, राइट। एंड इसके अलावा मिस्टर ब्रैड फोकसेस ऑन ऐसी कंपनी जहाँ पे कैपेक्स नीड्स भी लो हो, राइट। तो स्केलेबिलिटी इजी हो जाती है ऐसे सेगमेंट्स में। देन डेट भी लो हो एंड ऑपरेशंस काफ़ी स्टेबल हो, राइट। एंड इस बेसिस पे उनका ये कहना है, मिस्टर ब्रैड का ये कहना है कि अगर ऐसी कंपनीज आपको मिलती है
एट अ वेरी लो वैल्यूएशन, जिसका वैल्यूएशन लो हो, कंपनी को कैपेक्स नीड्स बहुत कम हो, देन डेट कम हो एंड ऑपरेशंस काफ़ी स्टेबल हो, इंटरनल अक्रूवल से ही ये सारा खेल चलता हो, तो ऐसी कंपनीज को सिर्फ आपने इतना देखना चाहिए कि वो सिर्फ सरवाइव कर पाए। अगर ये कंपनी सरवाइव कर जाती है तो ही सॉर्ट ऑफ सेइंग कि दैट ऑफन गारंटीज अ विन, राइट? क्योंकि वैल्यूएशंस एक्सट्रीमली लो है एंड मार्केट को अगर दिखता है कि ये परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है ईयर ऑन ईयर, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कैपेक्स नीड्स कम है, स्टेबल ऑपरेशंस है, डेट कम है, तो मार्केट इसको रिवॉर्ड करेगा, इज व्हाट ही इज सेइंग। सो सिमिलरली यही एक केस उन्होंने यहाँ पे बताई है कि 2007 में मिस्टर ब्रैड आइडेंटिफाइड कर्कलैंड विच इज़ अ होम डेकोर रिटेलर एंड तो इनको ये जो कंपनी है तो काफ़ी एक डीप वैल्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लगी एंड इसके कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे थे, बट स्टॉक प्राइस जो है तो वो गिरी थी टू $1.7 पर शेयर एंड आफ्टर, अब ये 2007 की बात है, 2008 में तो फाइनेंशियल क्राइसिस ही देखा था, तो 2007 में अगेन ये स्टॉक प्राइस और गिरी टू $0.7 शेयर, राइट? एंड ये देख के एक अगेन एक बहुत ही कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिस्टर ब्रैड को ये लगी एंड अब डिस्पाइट दिस स्टॉक प्राइस ही कंटिन्यूड एडिंग, एक्चुअली ही एडेड, ब्रैड एडेड मोर ऑफ कर्कलैंड। क्यों? बिकॉज 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद धीरे धीरे ऑन क्वार्टरली बेसिस ही सॉ की जो परफॉर्मेंस है, फंडामेंटल्स है, तो वो इम्प्रूव हो रहे थे, जैसे कि पॉजिटिव सेल्स स्टोर सेल्स, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आना, देन इम्प्रूविंग कैश फ्लो, देन रिकवरिंग मार्जिन्स। तो ये एक अच्छा खासा इंडिकेटर था इनके लिए कि मार्केट इसको रिवॉर्ड नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस, तो सेंटिमेंट इसके फेवर में नहीं है, बट फंडामेंटली ये अच्छा कर रहे, सो दैट इज़ व्हाट ही सॉ एंड ही वाज सॉर्ट ऑफ कन्विंस्ड एंड ही उन्होंने यहाँ पे बेट लिया। ब्रॉडली उनके हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट किया था उस टाइम पे $20 million का एबिटदा एंड उसके बेसिस पे 1 to 2x ऑफ ईवी बाय एबिटदा मल्टीपल अगर हम उसको लगाए तो ही वाज सीइंग एक्स्ट्रॉर्डनरी बार्गेन सॉर्ट ऑफ अ थिंग एंड उनका जो कन्विक्शन था तो वो दैट एक्चुअली गॉट पेड ऑफ एंड स्टॉक बढ़ा, दैट इज लाइक स्टॉक रिबाउंडेड टू $20 पर शेयर। कहाँ सेंट्स की बातें हो रही हैं, इट वेंट टू $20 शेयर बाय 2009, तो इस वजह से ये बहुत बड़ा रिटर्न उनके नाम आया है, दैट दिस स्टॉक एक्चुअली गेव हिम सिग्निफिकेंट रिटर्न्स। सो ब्रॉडली ऑथर का यहाँ पे यही कहना है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है तो वो वैल्यूएशंस पे थोड़ा कंफर्ट होना चाहिए, बिकॉज वैल्यूएशंस अगर अपने कंफर्ट में है तो कंपनी, तो एक्चुअली लो वैल्यूएशन इटसेल्फ इज़ अ मोट, कि अगर आप एक कंपनी को लो वैल्यूएशन पे बाय करते हो एज कम्पेयर टू अ हाई वैल्यूएशन कंपनी एंड दोनों कंपनी सेम है, तो अगर आपकी एंट्री लेवल बहुत कम है तो दैट इटसेल्फ इज़ अ मोट इन योर फेवर, राइट? तो लो वैल्यूएशन पे फोकस होना चाहिए एंड प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप फंडामेंटल्स पे ज़्यादा ध्यान दो रादर देन मार्केट सेंटिमेंट। अभी तो बहुत नेसेसरी है ये सारी चीज़ें देखना, फंडामेंटल्स चीज़ें ज़्यादा देखना रादर देन मार्केट सेंटिमेंट एंड पेशेंस होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है फॉर आउटसाइज्ड रिवॉर्ड्स, इज़ व्हाट द ऑथर इज सेइंग। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको ये छोटा सा बुक रिव्यू अच्छा लगा होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।